अगर हमें इंग्लिश सीखनी है तो हमें सबसे बेसिक चीज़ यानी कि वर्ड्स आने चाहिए। इंग्लिश में अलग अलग वर्ड्स को क्या कहते हैं वो पहले हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हम उन वर्ड्स को एक सेंटेंस में फ्रेम करना सीखेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम सीखते हैं कुछ ऐसे इंग्लिश वर्ड्स जिनकी शुरुआत होती है डी से। पहला वर्ड है डाउरी। डाउरी यानी कि दहेज। डाउरी उस सामान को कहते हैं जो वाइफ अपने साथ अपने ससुराल में लेकर आती है। चलिए इसका एक इंग्लिश सेंटेंस देखते हैं। डाउरी शुड नॉट गिवन और टेकन एज इट इज़ वेरी इविल प्रैक्टिस इन आवर सोसाइटी। डाउरी शुड नॉट बी गिवन और टेकन यानी कि दहेज लेना या देना नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इविल प्रैक्टिस है। इविल प्रैक्टिस यानी बहुत बुरी रस्म है हमारे समाज की। तो डाउरी यानी कि दहेज। नेक्स्ट वर्ड इज डेलिकेट। डेलिकेट का मतलब होता है बहुत ही नाजुक या फिर जेंटल। जेंटल या डेलिकेट दोनों का मतलब होता है नाजुक। चलिए एक सेंटेंस देखते हैं। द पॉटर गिव्स शेप टू अ पॉट डेलिकेटली। द पॉटर गिव्स शेप। पॉटर यानी ऐसा पर्सन जो क्या करता है, मिट्टी के बर्तनों को बनाता है। तो पॉटर क्या कर रहा है, शेप दे रहा है पॉट को डेलिकेटली, मतलब बहुत ही नाजुक, बहुत ही आराम से, क्योंकि उनका काम जो है वो बहुत ही बारीकी का काम होता है, तो उन्हें उसे डेलिकेटली करना होता है। डेलिकेट से बना डेलिकेटली यानी बहुत ही नरमी से, बहुत ही जेंटली, बहुत ही नाजुक तरीके से। नेक्स्ट वर्ड है डेलिब्रेट। डेलिब्रेट का मतलब होता है इंटेंशनली या फिर जानबूझकर। डेलिब्रेट का मतलब होता है इंटेंशनली यानी कि जानबूझकर। हम जानबूझकर कोई काम करते हैं तो हम उसे कह सकते हैं कि एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट था, मतलब ये जानबूझकर की जाने वाली कोशिश थी या काम था। एग्जाम्पल देखते हैं। इट वॉज अ डेलिब्रेट एक्शन। इट वॉज़ अ डेलिब्रेट एक्शन मतलब जो तुमने किया वो जानबूझकर किया। अगर हम किसी को इस तरह से कह रहे हैं कि तुमने जो भी किया वो जानबूझकर किया, तो इंग्लिश में हम कहेंगे इट वॉज़ अ डेलिब्रेट एक्शन। इट वॉज़ अ डेलिब्रेट एक्शन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेजर्ट। अब डेजर्ट का मतलब तो मोस्ट ऑफ लोगों को पता ही होगा, हम लोग जानते होंगे। रेगिस्तान, ऐसी जगह जहाँ पे पथरीला इलाका होता है या फिर हर तरफ क्या होती है, रेत होती है, और वहाँ पर ज़्यादा बारिश नहीं होती और इतने प्लांट्स भी नहीं होते, तो उसे हम डेजर्ट कहते हैं यानी कि रेगिस्तान। और उसी से एक सिमिलर उसका जो होमोफोन है वो है डेजर्ट। DESSERT। डेजर्ट और डेजर्ट में सिर्फ एक स्पेलिंग यानी एस का डिफरेंस है, बट ये डेजर्ट जिसमें सिंगल एस आता है वो डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान होता है, और जिस डेजर्ट में डबल एस आता है वो होता है स्वीट डिश। कोई भी मीठी चीज़ को हम, मीठे खाने को हम डेजर्ट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे कहना है कि हम लोगों ने आइसक्रीम के साथ साथ एप्पल पाई डेजर्ट में खाया, तो हम इंग्लिश में कहेंगे वी हैड आइसक्रीम एंड एप्पल पाई फॉर डिज़र्ट। We had ice cream and apple pie for dessert। और रेगिस्तान से रिलेटेड कुछ सेंटेंस बताना है डेजर्ट का, तो हम कहेंगे द डेजर्ट नाइट वॉज कोल्ड एंड डार्क। मतलब रेगिस्तानी इलाकों में जो रातें होती हैं वो बहुत ही घनी होती हैं, अंधेरी होती हैं और बहुत ही सर्द होती हैं, ठंडी से भरी होती हैं। तो आप लोग ये दोनों का डिफरेंस समझ चुके होंगे, डेजर्ट का और डिज़र्ट का। नेक्स्ट वर्ड है डेवोटी। डेवोटी का मतलब होता है भक्त या फिर फॉलोअर। हम जिसे बहुत मानते हैं या शिद्दत से उसके नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं उसे हम डेवोटी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ अ ग्रेट डेवोटी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। ही इज़ अ ग्रेट डेवोटी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका यानी वो अमेरिका के प्रेसिडेंट का बहुत बड़ा डेवोटी है। डेवोटी है यानी उनके फॉलोवर है, उनके राह पे चलता है, उनके नक्शे कदम पे, फुटप्रिंट्स पे यानी नक्शे कदम पर चलता है। नेक्स्ट वर्ड जो डी से शुरू होता है वो है डिसेप्शन। डिसेप्शन, डिसेप्शन का मतलब होता है
टू चीट और टू डिसगाइज मतलब धोखा देना किसी को। फॉर एग्ज़ाम्पल, नाउ अ डेज डिसेप्शन केसेस ऑन इंटरनेट आर इंक्रीजिंग मतलब आजकल जो धोखाधड़ी के केसेस हैं इंटरनेट पर वो बढ़ते जा रहे हैं। इंक्रीजिंग यानी बढ़ रहे हैं, नाउ अ डेज यानी आजकल, डिसेप्शन यानी कि धोखा। तो इस तरह से हमारा पूरा सेंटेंस बनता है, नाउ अ डेज डिसेप्शन केसेस ऑन द इंटरनेट आर इंक्रीजिंग यानी इंटरनेट पर दिन ब दिन केसेस धोखाधड़ी के बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरह से आपने देखा होगा कि हमें अगर वर्ड्स के मीनिंग पता है डिफरेंट तो हम उन्हें जॉइन करना सीख सकते हैं, बट पहले जो बेसिक चीज़ हमें आनी चाहिए वो आना चाहिए, उसका मीनिंग उस वर्ड के बारे में हमें पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, चीट एक बहुत ही नॉर्मल वर्ड है, फ्रॉड या फिर चीट, बट आपको डिसेप्शन ये शायद से नहीं पता होगा कि डिसेप्शन का मतलब भी धोखाधड़ी होता है। तो आपको एक पर्टिकुलर वर्ड को क्या क्या कहा जा सकता है इंग्लिश में, उसके लिए कौन कौन से वर्ड्स है, इन बातों के बारे में पता होना चाहिए, इन वर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। तभी जाकर आप ये सोच सकते हैं कि आप इंग्लिश सीखने के प्रोसेस में हैं या फिर आप जो इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर वर्ड्स नहीं पता है तो आप इंग्लिश के सेंटेंसेस कैसे फ्रेम करेंगे। इसीलिए मैं आपके लिए कुछ ऐसी सीरीज़ लेकर आई हूँ जहाँ पे मैं आपको डिफरेंट लेटर से शुरू होने वाले वर्ड्स के मीनिंग बताऊँगी जो शायद आपको पहले ना पता हो। आपको क्या करना है, इन वर्ड्स को एक बुक मेंटेन करनी है, उनमें लिखना है। अगर हमने एक वर्ड को सिर्फ देखा या फिर सिर्फ उसको सुना तो वो हमें इतने जल्दी याद नहीं हो सकता, बल्कि हम अगर उसको यूज़ कर रहे हैं तो वो हमें हमेशा के लिए याद रह जाएगा। तो अगर आप एक बुक मेंटेन करते हैं, उसमें डिफरेंट वर्ड्स लिखते हैं, तो ये होगा कि आप अगर भूल भी गए तो उनका एक बार बुक उठाकर आप देखकर उसके बाद खुद उसको यूज़ करके उसको हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। बस आपको ये काम एक बार ही करनी है कि नोट्स को मेंटेन करना है। उसके बाद से आपको बिल्कुल भी रट्टाफाई नहीं करना है, कुछ पढ़ाई नहीं करना है। बस ये ध्यान रखना है कि जो भी वर्ड आपने लिखे हैं वो उन हर एक वर्ड को आप यूज़ कर पाओ अपने डेली सेंटेंसेस में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ड्रॉबैक। ड्रॉबैक का मतलब होता है कमी, किसी भी चीज़ की खामी या फिर उसकी कमी, उसकी बुराई। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम दिल्ली जैसी सिटी के बारे में बात करें तो हम कह सकते हैं, दिल्ली इज़ अ ग्रेट सिटी, द ओनली ड्रॉबैक इज़ द वेदर। यानी कि दिल्ली जो है बहुत अच्छी सिटी है, ग्रेट सिटी है, मगर उसकी जो सबसे बड़ी ख़राबी है, उसकी जो सबसे बड़ी ड्रॉबैक है उसका, वो है उसका वेदर यानी उसका माहौल। पॉल्यूशन लेवल जैसे कि हम सब जानते हैं दिल्ली में बहुत ज़्यादा हाई है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि दिल्ली इज़ अ ग्रेट सिटी बट द ओनली ड्रॉबैक इज़ द वेदर। यानी वहाँ का माहौल जो है वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, यानी सबसे बड़ी कमी है उस सिटी की। आई होप आप आज का ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो। अगर लगा हो तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हाँ, नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।